हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग में बज गया है लगभग 10। तो इधर आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, तो सीधा आज मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई। तो आज मैं बना रही हूँ खीर और कचौड़ी, क्योंकि छुट्टी वाले दिन कुछ ना कुछ ज़रूर बनता है मेरे घर पे। तो आज सोचा चलो खीर और कचौड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि ये सबको पसंद रहता है और बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से खाते हैं। तो इस वजह से मैंने खीर कचौड़ी ही बनाया आज छुट्टी वाले दिन। और थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा लेट हो जाता है। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, तो आज ब्रेकफास्ट हम लोगों ने बस फ्रूट्स का ही किया था। और फिर उसके बाद तुरंत मैं अपना खाने की तैयारी में लग गई। इधर सारे काम आज मेरे थोड़े जल्दी हो गए थे मॉर्निंग वाले, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाते हैं ना तो उसमें टाइम भी लगता है, फिर बच्चे को खिलाओ फिर उसमें टाइम हो जाता है। तो ऐसे ही ब्रेकफास्ट में बहुत टाइम लग जाता है। तो आज मेरे काम जल्दी हो गए, नहा के भी आ गई मैं। कपड़े वगैरह सारे मैंने धुलने के लिए डाले थे, वो भी सूख गए। कपड़े मैं मॉर्निंग में ही डाल देती हूँ धुलने के लिए, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है फिर ड्राई करके बाहर डाल देती हूँ सुखाने के लिए। आटा मैंने लगा दिया था और खीर भी मेरा बन गया, बस बनाना रह गया था। जो भी बनाऊंगी पूड़ी या कचौड़ी, तो पहले बना लेती हूँ पूड़ियाँ ठाकुर जी के लिए भोग लगाने के लिए, और बच्चे खाएंगे तो उनके लिए भी बना दूंगी। लेकिन बच्चे मेरे ऐसे पूड़ी नहीं खाते, सब्जी से तो खा लेंगे, खीर से नहीं खाएंगे। तो वो कचौड़ी ही खाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे सब्ज़ी खा लेते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो सब्ज़ी नहीं खाते, बस मीठे दे दो या दूध से रोटी खाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे सब्ज़ी से ही रोटी खाते हैं, क्योंकि मैंने शुरू से उनको सब्ज़ी का ही आदत डाला, कभी उनको दूध से रोटी नहीं खिलाई। और बच्चे अच्छे से भी खाते हैं मेरे, परेशान भी नहीं करते कि मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना। चलो बच्चे मतलब कैसे भी खाएं, लेकिन खा लेते हैं। बहुत से बच्चे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, बहुत से तो खाते ही नहीं हैं। लेकिन मेरे बच्चे दोनों सब्ज़ी खा लेते हैं। तो वो लोग पूड़ी नहीं खाएंगे शायद, लेकिन बना लूँगी नमन मांगने लगे तो एक तो। और उसके बाद मैंने ठाकुर जी के लिए पूड़ी बना दी हैं, और अब मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी। फिर उसके बाद कचौड़ी बनाऊँगी, क्योंकि कचौड़ी से भोग नहीं लगाऊँगी। कचौड़ी में डाला है मैंने प्याज, तो ठाकुर जी को तो प्याज का भोग नहीं लगाते वैसे भी। तो इस वजह से मैं कचौड़ी से भोग नहीं लगाऊंगी, उनको पूड़ी से ही लगा दूंगी, पूड़ी और खीर से। आज छुट्टी वाला दिन है, तो मैंने सोचा चलो साथ में ही खा लेते हैं आज। वैसे तो जैसे जैसे सबको टाइम मिलता है अपने अपने टाइम पे खा लेते हैं, क्योंकि नमन के पापा जी सुबह लेके जाते हैं और नमन भी मेरे साथ खा लेता है, बस वही नहीं खा पाते हमारे साथ। तो वो बस शाम को ही खा पाते हैं। लेकिन आज छुट्टी है, तो मैंने सोचा चलो साथ में ही खा लेंगे सभी। तो मैं पहले ऐसे बना के रख लेती हूँ, और फिर सब लोग साथ में खाएंगे खाना, क्योंकि अभी बच्चे बाहर ही बैठे हैं, अभी वो आए नहीं हैं किचन में खाना मांगने के लिए। और बच्चों को पता चल जाएगा तो वो ज़रूर लाएंगे, अभी वो लगे हुए हैं फ़ोन में। तो बच्चे तो अभी आए नहीं हैं खाना लेने के लिए। और तब तक मेरी सारी कचौड़ी बन गई आराम से, और मैंने ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया है, और मेरा भोग भी लग गया ठाकुर जी का। और अब मैं बच्चों के लिए निकाल लेती हूँ और अपने लिए भी खाना। तो हम सब खा लेते हैं अब खाना, क्योंकि छुट्टी वाले दिन थोड़ा लेट भी हो जाता है, क्योंकि सभी लोग साथ में खाना खाते हैं तो फिर बातें करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता समय का कब निकल गया छुट्टी वाला दिन। इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं उस दिन, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा काम भी हो जाता है, कपड़े भी हो जाते हैं, और सभी सुबह लेट सो के जगते हैं तो वो भी हो जाता है, तो उसमें सभी लेट हो जाता है। लेकिन मैं आज अपने टाइम पे ही जगी थी, तो इस वजह से मेरे थोड़े काम आज जल्दी हो गए। नहीं तो वैसे थोड़ी सी लेट जगो ना तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाता है काम में। और ये सब तो सो रहे थे, बस मैं ही थोड़ा जल्दी जगी, तो मेरे काम भी थोड़े जल्दी हो गए। और इधर नमन भी लगा हुआ है बातें करने में, और बाबू तो खा लिया है उसने, वो पीछे बैठा हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो बस अपनी खेल में लगा हुआ है पीछे, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, अभी आया नहीं है खाने के लिए। जैसे ही उसको भूख मतलब थोड़ा बहुत लगती है तो आ जाता है। अभी वैसे उसने खा लिया है तो अब आएगा नहीं, वो अपनी मस्ती में मस्त है। और सभी साथ में बैठ के खाना खाते हैं ना तो अच्छा भी लगता है, और बातें करते करते आराम से अपना खाना खाओ। इसी वजह से ना मैंने पहले ही सारा खाना बना लिया था, क्योंकि खाना खाने में हम लोगों को बहुत टाइम हो जाता है, बच्चों को भी खिलाना पड़ता है। और बच्चे तो परेशान करते ही हैं, बार बार कभी पानी मांगेंगे। जितना खाना नहीं खाते वो लोग, जितना पानी पीते हैं खाना खाते टाइम।
तो इधर हम सबका चल रहा है खाना, और नमन लगा हुआ है फ़ोन देख के खाना खाने में। उसको भी जैसे उसके पापा रहते हैं ना तो तुरंत फ़ोन मांगने लग जाएगा, और मैं उसको फ़ोन बहुत कम देती हूँ तो मुझसे मांगता नहीं है, मैं मना कर देती हूँ मांगता है तो। लेकिन उसके पापा घर पर रहते हैं ना तो उनसे मांग लेगा, फिर वो दे देते हैं। तो वो भी आज फ़ोन देख के खाना खाने में लगा हुआ है। तो सबने खाना खा लिया, फिर उसके बाद मैं आ गई बर्तन साफ़ करने के लिए। बर्तन बस थोड़े से ही रह गए हैं जो हम लोगों ने अभी खाना खाया है, और बाकी के जो बर्तन थे मैं वो साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, फिर उनको थोड़ा साफ़ करने में दिक्कत भी होता है। तो इधर अपने में सारे बर्तन कर दूँगी साफ़ अच्छे से। और बर्तन भी एक ना छोटा सा सिंक है तो उस पर आते ही नहीं है, ज़्यादा रख दो तो गिर ही जाते हैं। तो आज भी ऐसे ही हुआ मेरे साथ, आधे बर्तन तो नीचे ही गिर गए। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से अपना गैस और स्लब अच्छे से साफ़ कर दिया। अब इस पे शाम को ही खाना बनेगा, तब तक अच्छे से अच्छी लगेगी गैस साफ़। वैसे भी साफ़ किचन अच्छी लगती है, मुझे गंदी किचन तो बहुत ज़्यादा पसंद ही नहीं है। तो इस वजह से मैं हमेशा अपनी किचन को साफ़ रखती हूँ। और अब शाम को ही खाना बनेगा तो इस वजह से मैंने उसको अच्छे से कर दिया है क्लीन। अब लाइट का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर लाइट ही नहीं आ रहा है। इतना लाइट ने ड्रामा किया है, पूरा नाइट में भी नहीं आया, दिन में भी नहीं आया। लाइट ने पूरा दिमाग ख़राब करके रखा है। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे इसी ब्लॉग में। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा लाइट ड्रामा कर रहा है नाइट से, मतलब नाइट में भी चली गई, पता नहीं कितने बजे गई थी, लेकिन मैंने सुबह देखा, नाइट में ही देखा था एक बार, तब आ नहीं रही थी। फिर सुबह आई थी 7:30 बजे। फिर उसके बाद बाबू तो थोड़ी लेट तक सो लिया, उसका तो नींद पूरा हो गया। और फिर अभी दोपहर में खाना खाया सबने, और फिर सुबह में चले गई। अब पता नहीं कब तक आएगी लाइट। लाइट ने इतना ज़्यादा हालत ख़राब कर रखा है, पता नहीं क्यों काट रहे हैं बार बार। एक तो ऊपर से गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा है, ऊपर से लाइट को भी काट देते तो एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है बिना लाइट के। तो दिनों में तो 1 मिनट के लिए भी बिना फैन के नहीं रहा जाता है। तो इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बाबू भी सोने के लिए रो रहा था, तो उसको तो मैंने सुला दिया, तो उसकी हवा थोड़ी देर पंखे से करी हाथ वाले से, तो वो तो थोड़ी देर के लिए सो गया है। तो अभी लाइट आया नहीं है, और थोड़ा सा मुझे भी नींद सा आ गया था उसके साथ, क्योंकि बच्चों को सुलाते हैं ना तो फिर माँ को तो नींद आ ही जाता है। तो थोड़ा सा मैं भी उसके साथ सो गई, लेकिन नींद नहीं आई। तो अभी तो बाबू तो सो रहा है, और अब देखती हूँ कब तक लाइट आती है, क्योंकि नाइट में भी नींद पूरा नहीं हुआ था, और अब भी एकदम शरीर एकदम टूट सा गया है, बहुत ज़्यादा थकावट जैसा हो रहा है। तो पता नहीं कब तक लाइट आएगा, बस लाइट के भरोसे बैठे हैं सभी। और छुट्टी भी है आज, तो सभी इधर ही हैं, तो उसके ही भरोसे बैठे हैं सभी, सोने के थोड़ा बहुत सो जाए, लाइट आ जाए तो। लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई है, और फिर अभी हो जाएगा शाम का टाइम, और लगभग 4:30 बज गए। तो उसके बाद मैं अपने सारे काम करती हूँ स्टार्ट। शाम वाले पहले लगाऊंगी झाड़ू, फिर कपड़े वगैरह रखूँगी तय लगा के। वैसे शाम का ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो जल्दी भी हो जाता है शाम वाला काम। थोड़ा मॉर्निंग में ही दिक्कत होता है कि बच्चों को भी देखना पड़ता है, सारा कुछ काम करना पड़ता है। लेकिन शाम में इतना ज़्यादा नहीं रहता, काम तो रहता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहता है। उसके बाद 10-5 मिनट मतलब के बीच लाइट आ गया, फिर उसके बाद ना बाबू सो गया। तो अब मैं अपने जो शाम वाले काम है ना उनको कर लेती हूँ, क्योंकि लेडीज़ों का दिन भर का बस यही रहता है कि बच्चा सो जाए तो अपना जल्दी जल्दी काम कर लूँ। तो अभी तो बाबू सो गया है, तो मैं तब तक अपने सारे काम निपटा लेती हूँ शाम वाले। और नमन भी ट्यूशन चला गया है, तो उसको मैंने शाम को भेज दिया है ट्यूशन। वो भी सो गया था, लेकिन वो ट्यूशन जाता है ना शाम को, तो फिर उसका नींद भी ख़राब हो जाता है। उसका ट्यूशन है 5 बजे। और इधर मैंने चढ़ा दी है चाय, चाय बन जाएगी तब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो मैंने पहले ही चाय बनने के लिए रख दी है, मेरा झाड़ू लगेगा, फिर उसके बाद मैं पी लूँगी अपनी चाय, क्योंकि इस टाइम मैं ही पी लेती हूँ। जैसे कभी कभी मेरा मन होता है, तो आज मेरा थोड़ा सा मन हो रहा था चाय पीने का, क्योंकि मौसम ऐसे ही चल रहा है, तो एकदम सर्दी जैसा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है गला सा कट रहा है। तो इस वजह से फिर मैंने भी अपना चाय बना लिया। फिर उसके बाद बच्चों के लिए भी मैंने दूध निकाल के रख दिया है फ्रिज से। मैं पहले ही बच्चों के लिए दूध निकाल के रख देती हूँ फ्रिज से, आधा घंटा या 1 घंटा पहले ही। तो इधर फिर मेरे जो भी शाम वाले जो मॉर्निंग में मैंने कपड़े धुले थे, वो कपड़े मेरे सारे
सूख गए। अब धूप तो अच्छा निकल रहा है, लेकिन मौसम चेंज हो जाता है ना, कभी बारिश पड़ जाती है, कभी धूप निकलता है, कभी छाँव, ऐसा मौसम हो रहा है तो सबके सर्दी जुकाम जैसा भी चल रहा है। और मेरे भी हो गया है, क्योंकि बाबू के ना फीवर हुआ था ना, सबके ऐसे ही चल रहा है घर में। और मेरे भी आज सर्दी सी लग रही है कि मुझे भी हो गई है। तो मैंने अपने सारे कपड़े कर दिए इधर फोल्ड, और उनको अब रख देती हूँ अलमारी में। और बाबू अभी इधर फ़ोन देख रहा है, उसको मैं फ़ोन दे देती हूँ जब काम करती हूँ, नहीं तो वो इधर उधर भागता है और बाहर जाने के लिए बोलता रहता है। और फ़ोन दे देती हूँ तो एकदम अपनी जगह पे ही बैठा रहता है। लेकिन फ़ोन भी हमें देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे काम ही नहीं करने देते बिना फ़ोन के। तो इस वजह से मैं काम करती हूँ तभी उसको फ़ोन दे देती हूँ, नहीं फ़ोन नहीं दूँगी तो कुछ काम भी नहीं होगा मेरा। और बाबू के बाल भी बना देती हूँ मैं। बाबू के बाल बहुत बड़ा हो गया है, तो चोटी बनाने में ना बहुत ज़्यादा रोता है। जैसे ही मैं उसकी चोटी बनाऊँगी तुरंत रोने लगेगा, लेकिन अभी उसका ध्यान है फ़ोन में, तो मैंने सोचा चलो अभी बना देती हूँ और बाद में बनाती तो फिर रोता। जब फ़ोन देखता है ना तो उसके बना दो तो थोड़ा शांत बैठ जाता है। जैसे मैं बिना फ़ोन के उसकी चोटी बनाऊँगी ना तो इधर उधर भागेगा और एकदम शांत नहीं बैठेगा। और इधर बाबू का बन गया चोटी। और बाबू के भी बाल मुझे कटवाने हैं, अभी थोड़ा टाइम पे उसके कटवाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे दूसरी साल में मुंडन नहीं होता बच्चों का, तीसरी में होता है। तो बाबू अभी तीसरी में लग गया है, तो उसका देखती हूँ कब मुंडन कराती हूँ, जब भी टाइम मिलेगा। अभी तो पंडित जी को दिखाना पड़ेगा कब इसके बालों का मुंडन के लिए निकलेगा, तो अभी तो कुछ फिक्स नहीं हुआ है। और मॉर्निंग में थोड़ा धूप ऐसे ही निकल रही थी, और लेकिन अब शाम में इतना तेज़ धूप निकल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही है। फिर अब थोड़ी देर घूम के आती हूँ बाहर, और मिलते हैं फ्रेंड्स आपको एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।